नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल पर। आज मैं अपने जीएसटी ज्ञान चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किन कारणों से होता है। आप अगर छोटी सी गलती करेंगे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। मैं कुछ कारण आप लोगों को बताऊंगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए मेरे व्हाइट बोर्ड पर आ गए हैं। ये मेरा व्हाइट बोर्ड है जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल और सस्पेंड कैसे हो जाता है, किन कारणों से हो जाता है। बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है तो आपका क्या लॉस होता है। ठीक है। सबसे पहला रीज़न है रिटर्न फाइल ना करना। आप लगातार GSTR 3B और GSTR 1 अगर फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। ठीक है। आप टाइमली अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करवाते रहिए या करते रहिए। दूसरा, आपका बिजनेस अगर बंद हो जाता है, आपका बिजनेस अगर बंद हो जाएगा, आप दिवालिया घोषित या काम नहीं कर रहे हो तो आपका उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है, हो जाएगा। तीसरा, गलत जानकारी देकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना। अब समझिए, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया, उसमें जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए या जो भी जानकारी दी वो गलत दी, तो अगर डिपार्टमेंट अगर पकड़ती है तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। ठीक है। छोटा सा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है। आपने रेंट एग्रीमेंट दिखाया, रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से जीएसटी डिपार्टमेंट वहाँ पे देखने गई, वहाँ पे आपका कोई ऑफिस नहीं, कोई बोर्ड नहीं, तो इस केस में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। ऐसे बहुत से कारण हैं गलत डॉक्यूमेंट्स में। आप कोई भी डॉक्यूमेंट गलत देते हैं तो अगर डिपार्टमेंट को पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट गलत है, सही नहीं है, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकते हैं। चौथा रीज़न चौथा रीज़न जो है कंपोजिशन स्कीम के शर्तें तोड़ना। मतलब कि जैसे कंपोजिशन के शर्त सबसे पहले क्या है कि आप छोटे व्यापारी, मतलब आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से नीचे का होना चाहिए, 1.5 CR से नीचे का होना चाहिए। आपका जो मतलब टर्नओवर है वो 1.5 से अबव जा रहा है तो उस केस में आपका जीएसटी सस्पेंड हो सकता है। दूसरा है, शर्त होती है आपको इंटर स्टेट काम करना है। आप इंट्रा स्टेट अगर सेल परचेज करते हो तो उस केस में आपका जीएसटी सस्पेंड हो जाएगा। तीसरा, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप बिजनेस करते हो तो उस केस में आपका जीएसटी सस्पेंड हो जाएगा। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो कंपोजिशन स्कीम आपके लिए नहीं है। तो ये भी शर्त अगर तोड़ेंगे, आप सर्विस का सुविधा दे रहे हो, आप सर्विस कर रहे हो, तो उस केस में आपका ये कंपोजिशन स्कीम नहीं। ये 4 शर्तें और भी शर्तें हैं जो आप अगर तोड़ेंगे तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सब समझिएगा, नोट भी करिएगा। बिजनेस ट्रांसफ़र या चेंज करना। बिजनेस ट्रांसफ़र या चेंज करना मतलब मान लीजिए मैं सूरज श्रीवास्तव अपना बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पेन से रजिस्टर्ड है। अब मैं बिजनेस चेंज कर रहा हूँ या ट्रांसफ़र कर रहा हूँ किसी और के नाम, तो मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। आप जिसके नाम पे ट्रांसफ़र कर रहे हो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसके नाम पे होगा और देन आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। ठीक है। छठा, वॉलेटरी रजिस्ट्रेशन लेकर टर्नओवर कम दिखाना। वॉलेटरी रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया पर टर्नओवर आप कम दिखा रहे हो, आप नील फाइल कर रहे हो, कम दिखा रहे हो, तो उस केस में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। सातवां, ये इम्पोर्टेंट है, देखिए मैंने गोला भी बनाया, ये इम्पोर्टेंट है, फेक इनवाइस
और बोकस इनवाइस, ये और ये पॉइंट, 7वां और 8वां पॉइंट एक ही से रिलेट करता है, ठीक है। फेक इनवाइस, बोकस इनवाइस। पहले फेक इनवाइस बोकस इनवाइस समझते हैं होता क्या है। ये होता है जैसे कि मान लीजिए आजकल बहुत तेज चल रहा है कि बिजनेसमैन अपना टर्नओवर बढ़ाने के चक्कर में वो केवल बिल खरीदते हैं, बिल खरीदते हैं, ठीक है। और उसकी जो आईटीसी है वो क्लेम करते हैं और फिर देन वो बिल काट देते हैं अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए, ठीक है। माल कुछ नहीं आता, केवल बिल आता है, बिल आता है, बिल खरीदते हैं और उसके अगेंस्ट में वो बिल अपना काट देते हैं, जो आईटीसी रहती है उससे एडजस्ट हो जाता है, उनका टैक्स नहीं बनता है और साथ में उनका टर्नओवर बढ़ जाता है। ये फेक इनवॉइस और बोकस इनवॉइस, आईटीसी आपको रिफंड भी करनी पड़ सकती है। जो भी आपने फर्जी आईटीसी ली है आपकी आईटीसी रिफंड होगी विथ पेनाल्टी, विथ पेनाल्टी के साथ आपको आईटीसी रिफंड होगी, प्लस आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है, प्लस आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये फेक इनवॉइस और बोकस इनवॉइस से बचिएगा। बिजनेस करिए, मेहनत करिए, उससे ग्रोथ करिए। ये फालतू के इनवाइसेस लेके अपने टर्नओवर बढ़ा के, ये सही नहीं है, ठीक है। बैंक भले से आपके टर्नओवर पे सपोर्ट कर देता है, पर आप डिपार्टमेंट अगर पकड़ लिया, आप रडार पे आ गए, तो आपका बिजनेस मिट्टी में मिल जाएगा। जितनी जल्दी आप उठोगे उतनी ही जल्दी आप गिर जाओगे, ठीक है। ये मेरी बात गांठ बांध लीजिएगा। आप ये फेक इनवाइस और बोकस इनवाइस के चक्कर में ना पड़िएगा। सबसे लास्ट में आपको मैंने बताया था अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका सस्पेंड हो जाता है तो आपको क्या दिक्कतें आएंगी। पहली दिक्कत कि आप जो भी परचेज करते हैं उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। और दूसरी दिक्कत ये है कि आप किसी को जीएसटी इनवॉइस काट कर नहीं दे सकते। और जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, वो आपसे बिजनेस भी करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको भाई बिल चाहिए। बिल में जो आईटीसी होती है वो भी क्लेम करते हैं। तो एक तो ये पर्पज़ हो गया, उनको बिल चाहिए अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और दूसरा उनको आईटीसी नहीं मिलेगी, इसीलिए वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से कम, रजिस्टर्ड पर्सन से ज़्यादा खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। समझ गए, ध्यानपूर्वक आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, आपको भारी भारी भरकम नुकसान हो सकता है, जीएसटी तक कैंसिल हो सकता है, ठीक है। आप या खुद टाइमली अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करिए या एक प्रोफेशनल के द्वारा अपना टाइमली जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी फाइल करवाइए, जीएसटी रिटर्न फाइल करवाइए, ठीक है। आपको अगर एक अच्छे प्रोफेशनल की आवश्यकता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉन्टैक्ट मी। और आप अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरा चैम्बर है प्रयागराज में, ठीक कालंदीपुरम गायत्री मेडिकल स्टोर के जस्ट बगल में है। आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। धन्यवाद।